आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी-कभी बिल्कुल शांत माहौल में या किसी बहुत ही जरूरी काम के बीच अचानक से एक हिक की आवाज आती है। ये इतनी अचानक होती है कि ध्यान पूरी तरह से भटक जाता है। ये एक ऐसी आम बात है जो किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि इस अचानक होने वाली गड़बड़ी के पीछे का असली विज्ञान आखिर है क्या? चलिए, आज इसे डिकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, हमें हिचकी आखिर क्यों आती है? ये शुरू भी अचानक होती है और उतनी ही जल्दी थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट भी पैदा कर देती है। सोते हुए, मजे से खाना खाते हुए या कोई गंभीर चर्चा करते हुए भी ये बीच में टपक पड़ती है। आखिर इस परेशान करने वाली छोटी सी घटना की असली वजह क्या है? आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं। मेडिकल भाषा में इस पूरी घटना का एक बहुत ही सटीक नाम है डायाफ्रामेटिक एंथन, या अंग्रेजी में डायाफ्रामेटिक स्पैज़म। ये असल में डायाफ्राम का अचानक और अनैच्छिक रूप से सिकुड़ना है। अब डायाफ्राम क्या है? ये छाती के ठीक नीचे मौजूद एक बेहद अहम मांसपेशी है जो इंसानों को सांस लेने में सबसे ज्यादा मदद करती है। जब इस महत्वपूर्ण मांसपेशी में अचानक से कोई सिकुड़न या एंठन होती है जिस पर दिमाग का बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वही हिचकी की शुरुआत है। हमारे श्वसन तंत्र का इतना अहम हिस्सा, और वो अचानक इस तरह से गड़बड़ा जाता है ना दिलचस्प? ऐंठन की प्रक्रिया। आइए अब बाहरी अनुभव से आगे बढ़कर सीधे शरीर के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। अब इस पूरी चेन रिएक्शन को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चरण 1 वही होता है जिसकी अभी बात हो रही थी, यानी डायाफ्राम का अचानक अनैच्छिक संकुचन, एक तरह का मस्कुलर ग्लिच। इसके तुरंत बाद आता है चरण 2। जैसे ही ये संकोचन होता है, हवा तेजी से अंदर खिंचती है और हमारे वोकल कॉर्ड्स यानी मुखर रज्जु बहुत तेजी से बंद हो जाते हैं, बिल्कुल किसी दरवाजे के जोर से झटके से बंद होने की तरह। और फिर चरण 3, जब अंदर आती हुई हवा इन बंद वोकल कॉर्ड से टकराती है, तब पैदा होती है वो जानी पहचानी हिक की आवाज। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि पलक झपकते ही आवाज बाहर आ चुकी होती है। तो अगर इस पूरी जटिल सी लगने वाली मेडिकल प्रक्रिया को एक बहुत ही आसान फॉर्मूले में बदलना हो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। डायफ्राम में एंठन और उसका सीधा रिजल्ट अचानक हिक की आवाज। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। अगर उस मांसपेशी में एंठन नहीं होगी तो वोकल कॉर्ड्स बंद नहीं होंगे और वो आवाज भी कभी नहीं आएगी। यह सीधा सा एक्शन और रिएक्शन का खेल है। रोजमर्रा के सामान्य कारण। अब जरा उन आम आदतों पर नजर डालते हैं जो असल में इस ऐंठन को ट्रिगर करती हैं। और यहीं से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे हमारी आम दिनचर्या की छोटी छोटी चीजें सीधे पेट और डायाफ्राम पर असर डालती हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण है बहुत तेजी से खाना। जब खाना जल्दी जल्दी खाया जाता है तो खाने के साथ साथ बहुत सारी हवा भी पेट में चली जाती है। इससे पेट फूल जाता है और सीधे डायाफ्राम पर दबाव डालता है। दूसरा बड़ा कारण है कार्बोनेटेड पेय, यानी कोल्ड ड्रिंक्स पीना। इनमें जो गैस होती है वो भी पेट को फुलाती है और डायाफ्राम को झटका देती है। और तीसरा कारण तो और भी दिलचस्प है, पेट के तापमान में अचानक बदलाव आना। उदाहरण के लिए, अगर एकदम गर्मा गर्म सूप पिया जाए और उसके तुरंत बाद बर्फ का ठंडा पानी पी लिया जाए, इन सभी आम हरकतों का एक ही नतीजा होता है, डायाफ्राम में अचानक हलचल होती है और वो सिकुड़ने लगता है। अब यहां पहुंचकर एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, इतने सामान्य कारण मांसपेशियों में ऐसी अजीब गड़बड़ी आखिर क्यों पैदा करते हैं? ये सोचने वाली बात है कि मानव शरीर की बनावट कितनी अजीब और हैरान करने वाली है। एक सिंपल सा ठंडा कोल्ड ड्रिंक या जल्दी में खाया गया एक निवाला एक ऐसी जटिल और अनकंट्रोल्ड ऐंठन को शुरू कर सकता है जो काफी देर तक परेशान कर दे। ये पूरी प्रक्रिया थोड़ी बेतुकी जरूर लगती है, लेकिन ये साबित करती है कि शरीर अंदर से कितना ज्यादा संवेदनशील है। हमारी सांस लेने वाली सबसे अहम मांसपेशी भी एक छोटी सी रोजमर्रा की आदत से गड़बड़ा सकती है। यह शरीर विज्ञान का एक ऐसा मजेदार और चौंकाने वाला सच है जो वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हमारे शरीर के अंदर और कितने ऐसे ही अनसुलझे राज छिपे होंगे।